हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल JRF द बिगिनिंग। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कितने परसेंट लोगों का JRF होता है। हर बार हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। मैं आपके पास डाटा लेके आया हूँ कट ऑफ का और कितने परसेंट लोगों का। आप सोच के दंग रह जाएंगे। सिर्फ 0.5% लोगों का JRF होता है हर बार। ठीक है, जून वाले में जो एग्ज़ाम था, हमारे चैनल का नाम JRF द बिगिनिंग। एज यू नो हम बात करेंगे JRF की। ठीक है, क्योंकि सीट इंडिया में PhD के लिए हर यूनिवर्सिटी में 3 या 4 निकलती है, तो मैक्सिमम जो एडमिशन्स हो रहे हैं ना, वो JRF वालों के लिए होते हैं। ठीक है, नेट में आपको फेलोशिप मिलती है 7-8 हज़ार। ठीक है, किसी किसी का एडमिशन हो जाता है, पर मैक्सिमम ट्राई करना होता है कि JRF के लिए। JRF में हर बार जैसे 200 से 300 इंटेक है। जैसे जून वाले में था ना, 199 लोगों का JRF हुआ था। जिस जून 2024 में मेरा JRF हुआ था और दिसंबर 2024 में श्रीकांत का हुआ था। ठीक है, तो क्या डाटा 58,825 लोगों ने जून में रजिस्टर किया था JRF के लिए। ठीक है, अपीयर कितने लोगों ने किया था, ये एग्ज़ाम हुआ था तब 36,160 लोगों ने। और JRF कितने लोगों का हुआ, 199। ठीक है, परसेंटेज निकाले तो 0.55%, 1% से भी कम चांसेस। ठीक है, नेट हुआ 2210 लोगों का। कोई बात नहीं है, इतनी PhD की सीट्स भी नहीं है कि हाँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आगे अगर फेलोशिप लेनी है, PhD में एडमिशन लेना है, तो देखो जनरल का कट ऑफ था 204 और कितने इंटेक, 74 लोग जनरल से JRF क्वालिफाई किए थे और EWS में सिर्फ 19। ठीक है, SC/ST 25, OBC में 53। ठीक है, 194 कट ऑफ गई थी। और ये OBC और EWS का कट ऑफ का डिफरेंस देखो, 4 नंबर का। ठीक है, अब यही डाटा मैं दिसंबर जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2024 जनवरी में जो हुआ था उसका बताता हूँ। कट ऑफ कितनी गई, 208, 4 नंबर एक्स्ट्रा पिछली बार से। ठीक है, 86 टोटल इंटेक हुए थे। OBC की कट ऑफ 198, EWS और इसका डिफरेंस देखो 6 नंबर। ठीक है, फिर 80 की 186, 180, इनका भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 34 और 21। ठीक है, जो 24 है ना EWS में हुए थे। टोटल JRF कितने, 262। यहाँ डाटा देखना एक बार, कितने 31,000 लोगों ने अपीयर किया था, 41,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने परसेंट लोगों का JRF हुआ, 0.83। पता नहीं किस डाटा के अकॉर्डिंग चल रहा है ये। यहाँ पे 36,000 लोग एग्ज़ाम दिए, 199 लोगों का हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कितने 31,000 लोगों ने 0.83% इंटेक, 262 लोगों का, वहाँ 199। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। मैं बताऊँ ना आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, आप मान के चलो 206 जनरल वालों के, उसके हिसाब से आप 4-5 धीरे धीरे माइनस करते जाना। OBC EWS के लिए, SC/ST के लिए 206 ±2 कर लेना। ठीक है, ये आप मिनिमम सेफ स्कोर, अगर मीडियम टाइप का एग्ज़ाम आता है या फिर, ठीक है, तो ट्राई करना जितने भी। तो अगर आप सोच के चल रहे हो कि कुछ टॉपिक छोड़ दोगे तो JRF हो जाएगा, नहीं। और ट्राई करो, 6 महीने की जर्नी है इसको अभी ख़त्म करने की। नेट के लिए ठीक है ट्राई कर रहे हो तो, पर JRF पे ही फोकस रखना, क्योंकि देखो PhD में सीट्स भी कितनी 3 या 4 होती है। ठीक है, अगर आप देखो तो JRF वाली सारी सीट ले जाएंगे। ओके, नेट फेलोशिप भी मिलेगी। कितने फ़ायदे, जस्ट थोड़ी सी मेहनत करना। और एक मैं कहूँगा कि DI को मत छोड़ना। 10 नंबर है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता, ठीक है, 2 नंबर कट जाएंगे, 4 नंबर कट जाएंगे। अगर DI नहीं आता तो 10 नंबर गए। ठीक है, आपके चांसेस JRF के लिए ख़त्म। ठीक है, अगर किसी को DI नहीं आ रहा तो कहूँगा कि पिछले 3 या 4 साल के जितने भी DI के क्वेश्चन है ना, एक बार सोल्व करके देख लो। पता है उसमें क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज होती है। परसेंटेज ठीक है, कैलकुलेशन वीक है, क्या करो, टाइम मांगता है DI। तो इसलिए पेपर 2 अगर अटैम्प्ट कर लिया 1.5 घंटे में, ठीक है, 80 मिनट में अटैम्प्ट हो गया, तो लास्ट के लिए DI के लिए 15 से 20 मिनट रख सकते हो, अगर किसी की मैथ कमज़ोर है। मैक्सिमम है अगर पूरा वीक है, वरना 10 मिनट में DI सोल्व हो जाएगा। एक बार पूरी टेबल की कैलकुलेशन कर लो, 500 के 500 क्वेश्चन सोल्व, 10 नंबर आपकी जेब में। ठीक है, DI के बिना मैं बता रहा हूँ JRF नहीं हो सकता। और इनटेक देख लो, चांसेस है 0.5% JRF। और इस बार भी लगभग 58-60 हज़ार लोगों ने
रजिस्टर किया हुआ और अपीयर करेंगे 35 से 40 हज़ार, और इनटेक लगभग 200 से 250 सीट ही रहेगी जेआरएफ की। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और ट्राई करना 206 या फिर प्लस माइनस 1-2 करना जनरल के हिसाब से, और बाकी कैटेगरीज इसके हिसाब से 5-5 6 नंबर कम करते जाना। ठीक है, टारगेट तो मान के चलो कि मिनिमम, अगर कोई अदर कैटेगरी में भी है ना तो मान के चलो 200 प्लस टारगेट का ही। ठीक है, तभी आएंगे उतने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।